बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 4:37 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो फ़िज़िकल मार्केट्स वालों के लिए मैं बना रहा हूँ। इसके साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा, सेटअप सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले क्या करें। लेकिन ख़ास कर क्योंकि फ़िज़िकल रेट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे क्यूरीज़ आ रही हैं, ग्रुप से हट के भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रुप को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली मैं जो वीडियोस आपको बताता हूँ ग्रुप्स के अंदर भी वही है और हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग जो बात होती है वो वही है। अभी 3296 रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, $3296। अच्छा, मुझे ना लास्ट वीडियोस के अंदर बहुत सारे कमेंट्स मिले लोगों के, जिसमें कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं कि आप जो है वो अंग्रेज़ के बच्चे हैं, मतलब इसी तरह की बहुत सारी वाहियात बातें कर रहे हैं। यार देखें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज होती है। टेक्निकल लैंग्वेज को मैं उर्दू में आपको किस तरह बताऊं एक एक चीज़, तो इस तरह तो हर वीडियो हमारी 1 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसानी से बताऊं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है। देखिए, बुलिश का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, मतलब गोल्ड मार्केट ऊपर जाएगी। बेरिश का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बेरिश, मतलब थोड़े लंबे अरसे के लिए नहीं, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं, मतलब 1 वीक के लिए या मे बी क्लोजिंग के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी। आज गोल्ड मार्केट $3300 के आसपास क्लोज होने जा रहा है, जहां मार्केट ने पूरे वीक काफ़ी प्रेशर फेस किया है। मार्केट में बेयकीनी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप ये कह रहा है कि चाइना के साथ ट्रेड टॉक चल रही हैं, जबकि चाइना ने क्लियर कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि ये मुतजाद बयानात मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी मार्केट 33, 60, 70 तक जाती है 3400 का घर बनाने के लिए, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाती है। सबसे पहले हम फिजिकल मार्केट की बात करेंगे। यहाँ पर फिजिकल मार्केट के अंदर मैं आपको कुछ रेट्स कन्फर्मेशन करता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट 3300 के आसपास है, जबकि पाकिस्तान में फिजिकल रेट अप्रॉक्स इस वक्त 3,72,000 पीस का और 3,66,000 पठूर रेट चल रहा है। पहले जब मार्केट $3509 पर गई थी तो मार्केट 3,92,000 तक चली गई थी और पठूर जो था वो 3,86,000 88,000 तक गया था। इस वक्त मार्केट प्रेशर में है, लेकिन कुछ बुलिश डिमांड जोन्स भी एक्टिव हैं, यानी कुछ जोन ऐसे हैं जहां से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। फिजिकल मार्केट्स के की पॉइंट्स की बात करें, पाकिस्तान में फिजिकल रेट आज का जो अप्रॉक्स रेट है वो पीस का 3,72,000, अभी 33.30 से और 32.96 के ऊपर जो रेट है 3,72,000। अगर मार्केट 32.50 पर जाती है तो एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 3,63,000, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कैलकुलेशन बताई है। 32.50 तक जाती है तो रेट 3,63,000 जा सकता है। अगर $3200 तक गिरती है तो फिर मार्केट के अंदर रेट 3,57,000 नहीं बल्कि 3,45,000 होगा। उसकी रीज़न ये है कि $3200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मार्केट इसके ऊपर खड़ी है 3300 और 3375 को अचीव करने के लिए। अगर मार्केट इससे भी नीचे गई तो फिर पैनिक सेलिंग हो जाएगी और फिर आपको सेलिंग में जाना पड़ेगा, खासकर वो लोग जिनकी खरीद 370 380 के ऊपर है। अब यहाँ पर रेट कितना ऊपर जा सकता है, देखें, अगर मार्केट यहाँ से $3400 से ऊपर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट का मतलब है $3400 से ऊपर रहे, तो फिजिकल रेट फिर दोबारा 3,80,000 प्लस जा सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग रिलाय के साथ। रिलाय का मतलब है 3,90,000 तक वापस टेस्ट हो सकता है फिजिकल मार्केट में, अगर मार्केट $3400 से ऊपर जाए। इंटरनेशनल मार्केट क्या रेट 3,40,000 आ सकता है? जी हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट 3150 और 3100 यहाँ तक जाए तो हमारा 3,40,000 रेट जो है वो इजीली आ सकता है। शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद सेफ खरीदारी कहाँ है, देखें, 3,60,000 के नीचे का एरिया, स्पेशली 3,55,000 से 58,000, ये जो एरिया है, और खासकर इंटरनेशनल मार्केट का 3250 और 3150, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपने लंबे अरसे के लिए आपके पास गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए 6 से 8 महीने का वक्त है, आप इन्वेस्टमेंट करके बेफिक्र होकर आप बैठ सकते हैं, तो कम से कम 3,58,000 से 50,000 तक आप खरीद कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ, 50%, 70%, 100%, 3100 से 3250 तक आपका गोल्ड होना चाहिए आपके पास। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है? अगर किसी ने 3250 या 3300 के ऊपर बाय किया था जब इंटरनेशनल मार्केट थी और रेट था पाकिस्तान के अंदर 3,30,000, 35-40,000, तो रेट आपका 3,78,000 से 3,82,000 तक आते ही पार्शियल प्रॉफिट लेना बेहतर है। अगर आपने 3250-3300 पे दोबारा अभी गोल्ड खरीदा, अगर मार्केट यहाँ तक आई, आपको 3,45, 50, 55
यहाँ पर गोल्ड खरीदने को मिला तो फुल प्रॉफिट आप 3,90,000 तक भी ले सकते हैं। अब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद कितना गिर सकता है, देखें अगर मार्केट 3250 तोड़ता है तो नेक्स्ट डिमांड जोन जो है वो $3200 है, जहां फिजिकल रेट जो होगा वो 3,57,000 या 3,50,000 या 45,000, इन तीन में से एक रेट हो सकता है। और एक्सट्रीम कैश में 3150 टेस्ट हो तो रेट जो है वो 3,40,000 तक गिर सकता है, अगर मार्केट एक्सट्रीम केस में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म में इस रेट पर खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल, 3,60,000 के पास का रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 2 साल 1 साल होल्डिंग पावर है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी या सेविंग्स के लिए लेते हैं। ठीक है, फिजिकली फंडामेंटल्स कौन से हैं? डॉलर का रेट अभी स्टेबल है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी अफवाहें हैं कि डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस अभी पाकिस्तान के वो भी थोड़ा सा अनस्टेबल होंगे। इंडिया के साथ हमारा जो वॉर अभी सिचुएशन बना हुआ है, चाइना, कीनिया जैसे कंट्रीज़ गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस वक्त। तो आपने अगर बाइंग भी करनी है, मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आई, वैसे मैंने आपको बताया 3250, मैं टेक्निकल लेवल्स पे जाऊँ तो 3250 नहीं टूटता, लेकिन मार्केट में अगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है वो सेलिंग वॉल्यूम बड़ा प्रेशर आया तो फिर मार्केट जो है वो 3250 को तोड़ के नीचे 3200 को अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना सकती है। शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं, हाँ जी, अगर 3,63,000 से 3,65,000 या 60,000 तक आए तो शॉर्ट टर्म बायर्स वहाँ से ₹3,75,000 प्लस का टारगेट रख सकते हैं, यानी आप 3,75,000 का टारगेट रख के यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं। 3,40,000 वाले कहाँ सेल करें? जिन्होंने 3,40,000 के आसपास ख़रीदा था उनके लिए बेस्ट सेलिंग रेंज जो है वो 3,75,000 से 3,82,000 था। मैंने आपको कहा था, वीडियोस के अंदर भी बताया था कैसे और किसने कहाँ पर सेल करना। अगर पैनिक में सेल करते हैं तो लॉस होगा, होल्ड करना बेहतर है जब तक मार्केट 3400 इंटरनेशनल मार्केट जो है 3400 इंटरनेशनल तोड़ नहीं लेती। 3,50,000 वाले कहाँ सेल करें? जिन लोगों ने 3,50,000 से 3,55,000 पर ख़रीदा है उनके लिए जो बेस्ट सेल है वो 3,85,000 से 3,92,000 था, लेकिन राइट नो अगर मार्केट के अंदर आता है रेट तो 3,65,000 पर आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं और या होल्ड करें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। और 3,60,000 से 3,70,000 तक जाए तो ख़रीदें। हाँ बिल्कुल, अगर रेट 3,60,000 से 3,65,000 तक आए तो सेफ जोन है, क्योंकि 3,70,000 पे भी अगर मार्केट स्टेबल लगे और रिवर्सल कैंडल मिले, यानी इंटरनेशनल मार्केट दोबारा ऊपर जाए, तो बाय किया जा सकता है स्विंग या लॉन्ग टर्म व्यू से। ठीक है, अब हम टेक्निकल व्यूज़ की बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि मैंने फिजिकल का आपको सारा बता दिया है। देखिए, अगर गोल्ड 3300 के आसपास क्लोज होने जा रहा है तो जहां मार्केट ने पूरे वीक काफ़ी प्रेशर फेस किया है, मार्केट में बेयकीनी काफ़ी बढ़ गई है। फंडामेंटल्स में देखें तो ट्रम्प के क्लेम्स है, ट्रम्प कह रहा है कि 200 ट्रेड डील्स हो चुकी हैं और XI जिनपिंग उनसे कॉन्टेक्ट में है, यानी चाइना के जो प्रेसिडेंट है। चाइना उसके रिस्पांस में क्या कह रहा है? चाइना ने ट्रम्प के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और बोला है कि कोई ट्रेड टॉक्स नहीं हो रही। इन्वेस्टर्स का रिएक्शन देखें तो इन्वेस्टर ने ट्रम्प के क्लेम्स को लेकर स्टॉक्स बाय किए और गोल्ड से थोड़ा निकल गए, इसी वजह से गोल्ड अभी प्रेशर में आया। और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं। इन्वेस्टर के रिएक्शन की वजह से मार्केट आपके नीचे आई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रम्प के क्लेम्स की वजह से स्टॉक्स की तरफ गए। गोल्ड से थोड़ा इन्वेस्टर्स ने जो मार्केट वॉल्यूम सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग आई, वहाँ से लोगों ने गोल्ड के अंदर या गोल्ड से पैसा लेकर स्टॉक्स के अंदर लगाया और इसी वजह से गोल्ड प्रेशर में आ गया। ब्लूमबर्ग की अपडेट है, चाइना कुछ US प्रोडक्ट्स पर टैरिफ एग्जेम्पशन का सोच रहा है और नए इमरजेंसी फाइनेंस टूल्स प्लान कर रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके बाद अभी SNB न्यूज़ है, स्विस नेशनल बैंक ने गोल्ड से Q1 में प्रॉफिट कमाया और कीनिया भी गोल्ड को अपनी रिजर्व्स में शामिल करने का सोच रहा है और ये लॉन्ग टर्म बुलिश न्यूज़ है। US साउथ कोरिया ट्रेड टॉक्स की बात करें तो स्कॉट बेस्टमैन ने कहा है कि साउथ कोरिया के साथ अगले हफ्ते एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ये भी शॉर्ट टर्म बेरी सिग्नल है गोल्ड के लिए। बेरी सिग्नल का मतलब इससे भी गोल्ड की मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है नीचे की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस आसानी से समझने वाला जो मैं आपको समझाऊंगा, रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त है हमारा R1 जिसको बोलते हैं, पहला रेजिस्टेंस वो है 3381। ये क्योंकि पहले भी अटैम्प्ट हुआ था जुमे को आज, ठीक है, 3381 ये पहले जुमे को ही अटैम्प्ट हुआ था। रेजिस्टेंस 2 है हमारा 3414, 3414। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ तक जा सकता है। और जो हमारी लास्ट लाइन है PIVOT, पाइवट लाइन या पिवट लाइन, ठीक है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं,
ये है 33-35। मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है अगर मार्केट ने बुलिश रहना है, यानी ऊपर की तरफ इंटरनेशनल मार्केट को। स्पोर्ट लेवल्स हमारे क्या हैं, 33,002 3302 है। फ्राइडे मॉर्निंग में ब्रीफली ब्रेक हुआ है ये बड़ी दफ़ा। उसके बाद है 3256, अहम सपोर्ट जहां बायर्स एक्टिव हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और उसके बाद है S3 जो कि की फ्लोर है हमारा 3245, जो कि 11 अप्रैल का हाई था। पाकिस्तान फिजिकल गोल्ड रेट एस्टिमेट अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मार्केट 3330 के ऊपर 3,72,000 रेट है, 3270 के ऊपर 3,65,280 रेट हो सकता है, 3250 के ऊपर 3,63,000 और 3200 के ऊपर 3,55,000 और 3150 अगर मार्केट जाती है तो रेट 3,45,000 हो सकता है। ये रेट्स अप्रॉक्सीमेट डिपेंड करता है रुपीज़ रेट और लोकल डिमांड पर। आपके लिए स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग सेटअप में ट्रेड्स के लिए बता दूं, ऑनलाइन वालों के लिए हमने बाय करना है। अगर आपने बाय ट्रेड लेना है तो 3256 3265 ये स्पोर्ट जोन 2 है, यहाँ पर आप बाय ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो SL आपने लगाना है वो 3240 3240 का लगाना है। और फर्स्ट टीपी आपकी 3280, TP2 आपकी होगी 3300 और ये आपकी कंफर्म ट्रेड है। इंट्राडे सेटअप की बात करें तो आपने सेल करना है 3335 पे, 3345 आपका पाइवेट रिजेक्शन जोन है। SL आपने लगाना है 3360 का और आपकी पहली टीपी होगी 3310, उसके बाद 3285। स्विंग सेटअप में बात करें तो 3200 और 3245 हैवी डिमांड जोन है जहां से मार्केट रिवर्सल टॉप जोन में जा सकती है। SL आपका होगा 3185, TP1 आपका होगा 3300, 3300, 3350, 3400, ये आपके 3 टीपीज हैं। स्विंग सेटअप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग टिप्स बिगनर्स के लिए मैं बता दूं, र्यूमर्स पर ट्रेड नहीं करनी, कंफर्मेशन का वेट करना है। ट्रंप और चाइना की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वॉलेटिलिटी ले सकती हैं, किसी भी किस्म की न्यूज़ मार्केट को कहां से कहां लेके जा सकती है। 3245 और 3256 जोन स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल दे सकते हैं। अगर मार्केट 3335 ऊपर ब्रेक करेगी तो बुलिश मोमेंटम वापस आ जाएगा, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। फिजिकल गोल्ड बायर्स अगर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो 3250 के नीचे का रेट अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। और इस चीज़ को देखते हुए अब आपने देखना है कि गोल्ड पैनिक की अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान में रेट गिरा, अब क्या करना है। मैंने आपको हर सवाल का जवाब दे दिया कि 3300 पर अगर गोल्ड आता है, चाइना US डील की अफवाहें या हकीकत क्या है, पाकिस्तान का रेट कहाँ जाएगा, फिजिकल गोल्ड बायर्स के अलर्ट क्या है, 3250 और 3200 का डेंजर जोन, ये सेफ बाइंग है या नहीं, गोल्ड गिर रहा है या नहीं लेकिन प्रॉफिट भी दिला सकता है, समझदारी से ट्रेड करें। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स ने गोल्ड को हिलाया है, पाकिस्तान में 20,000 का फ़र्क कैसे है, अब क्या फ़ैसला करें। गोल्ड का ब्रेकडाउन फिजिकल बायर्स और ऑनलाइन ट्रेडर्स दोनों के लिए क्रिटिकल अपडेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।